हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 119 गतांग से आगे। मैं वैदेही त्रिजटा उस दिन उदास थी क्योंकि रावण की सभा में स्वयं रावण ने ही अपने छोटे भाई विभीषण का अपमान किया था। बड़े दुखी मन से त्रिजटा मुझे सभा में घटी घटना सुना रही थी। रामप्रिया, जब कुंभकर्ण चला गया शयन करने, तब उस सभा में मेरे पिता विभीषण ही रह गए थे। तात रावण, आपका ये भाई विभीषण आपसे हाथ जोड़कर कह रहा है, सीता को लौटा दो। हे राक्षसेंद्र, आपको मैं समझाऊं, ये शोभा नहीं देता। आप तो विद्वान हैं भैया, पराई स्त्री का अपहरण करने से आयु और यश का नाश होता है। हे राक्षस राज, आप इनकी बात पर ध्यान ना दें। आप स्वयं ईश्वर हैं। आप बस आज्ञा दें और चुटकी में ही हम लोग उन वानरों को समुद्र में सदा सदा के लिए सुला देंगे। प्रहस्त नामक रावण का एक चाटुकार मंत्री विभीषण की बातों को काटते हुए रावण से बोला था, ये आपके चाटुकार आपकी लंका और राक्षस समाज का कभी हित नहीं चाहेंगे। भैया रावण, मेरी बात मानिए, इनके कहने पर मत चलिए। ये उन राम की सेना के करोड़ों वानरों को मृत्यु की नींद सुलाने की बात कर रहे हैं। पर ये लोग तब कहाँ थे जब एक वानर पूरी की पूरी लंका जला गया? तब ये क्यों मौन साधे रहे? विभीषण जी आज स्पष्ट बोल रहे थे, निडर होकर। हम मानवों से नहीं डरते, बल्कि मानव तो हमारे आहार हैं। रावण का मंत्री प्रहस्त फिर बोला, यहाँ क्या तुम्हें किसी भोगों की कमी है? विभीषण ने प्रहस्त की बातों की उपेक्षा कर दी। फिर रावण की ओर देखते हुए विभीषण बोले, तात रावण, आपको घेरे हुए ये आपके मित्र नहीं हैं, यही आपके शत्रु हैं। ये चाटुकारिता में इतने आगे निकल गए कि ये भी भूल गए कि अपने स्वामी को होने वाले महान अर्थ से बचाना ही चाहिए। सेवक वो नहीं है जो स्वामी की हर बात माने। अच्छा सेवक वही है जो निस्वार्थ होकर स्वामी को भी उसकी भूल बताए। विभीषण की बातें सुनकर मेघनाद चिल्ला उठा, छोटे चाचा, आप स्त्रियों की तरह डरपोक क्यों हो? कभी कभी तो मुझे लगता है आपका शरीर ही मात्र पुरुष का है, बाकी मन से बुद्धि से आप स्त्रैण ही हैं। छोटे चाचा, आप में न बल है, न पौरुष है, न तेज है। आप में है क्या? विभीषण को अपमानित कर रहा था मेघनाद। आप कहते हो ये वानर सेना हम लोगों को मृत्यु का ग्रास बना देगी। चाचा विभीषण, ये राम कौन है? अगर देवों ने भी चालाकी करके हम लोगों को मारने के लिए राम को लाए हैं, तो मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूँ। सीधे जाकर देवराज इंद्र को परास्त करने की हिम्मत रखता हूँ। और आप वीर परिवार में जन्म लेने के बाद भी चाचा आप डरते हो? ये कहते हुए कुछ देर बाद अट्टहास करने लगा था मेघनाद। मेघनाद, तुम मेरे सामने बालक हो, मुझे सम्मति देने योग्य बुद्धि तुम में है नहीं। तुम जो राय दे रहे हो अपने पिता को, ये उपयुक्त नहीं है। तुम स्वयं विचार करो, किसी की पत्नी का हरण कहाँ वीर व्यक्ति को शोभा देता है? मैं आपका छोटा भाई हूँ। रावण की ओर मुड़े विभीषण, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा हूँ, भैया आप सीता को लौटा दें। श्री राम को मेरी इस बात को मान लें। भैया रावण, सीता को ससम्मान धन रत्न मणि इत्यादि देकर श्री राम को लौटा दें। ये सुनकर क्रोध से कांप उठा था रावण। विभीषण, त्रिलोक विजयी रावण एक तपस्वी से डरकर उसे पत्नी सहित धन्य धान्य भी देकर संधि करे? क्रोध से अपने सिंहासन से उठ खड़ा हो गया था रावण। भय के मारे सभी मंत्री सभासद खड़े हो गए। लाल आंखों से देख रहा था विभीषण को रावण। ये विभीषण घर का सर्प है, कभी भी सर्प को घर में पालना नहीं चाहिए। क्रोध से कांप रहा था रावण। मैं दशानन रावण एक बात जानता हूँ, अपने घर का कोई सदस्य अगर शत्रु से मिला हुआ हो तो उस घर के विनाश में देरी नहीं लगती।
ये विभीषण मेरे शत्रु से मिला हुआ है, बता मिला है कि नहीं। मेरी लंका में रहता है और नाम मेरे शत्रु राम का लेता है। रावण का क्रोध से कांपता हुआ रूप देखकर सब डर गए थे। भैया रावण, चाहे आप कुछ भी करो, पर आपका हृदय भी यही कहेगा कि मैं गलत नहीं कह रहा, आपका हित इसी में है। तो बता, वो वानर तुझसे मिला था कि नहीं। रावण चिल्लाया, बता, तूने उस वानर को अशोक वाटिका का पता बताया था कि नहीं। विभीषण शांत भाव से रावण की ओर बढ़े। ये विभीषण हमारे कुल का कलंक है। रावण की आंखें अग्नि उगल रही थीं। विभीषण ने रावण के पैर पकड़ लिए। भैया मेरी बात मानो। रावण फिर चीखा और ये कहते हुए विभीषण की छाती में जोर से अपने पैर का प्रहार किया। मुझे तो तू कुलद्रोही को पहले ही हटाना चाहिए। जा यहाँ से कुलद्रोही। मेरे पिता विभीषण गिर गए, पर दूसरे ही क्षण वो उठकर आकाश मार्ग से चल रहे थे श्री राम की ओर। उनके साथ 4 मंत्री भी चल दिए थे। हे राम प्रिया, मैं बहुत उदास हूँ। क्या श्री राम मेरे पिता विभीषण को अपना बनाएंगे? बना लिया है त्रिजटा। मेरे श्री राम ने तुम्हारे पिता विभीषण को कब का अपना बना लिया है, और वो तो शरणागत वत्सल भी हैं। पर त्रिजटा आज रो रही थी। मैंने उसे हृदय से लगाया, संभाला। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।